हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल द बैलेंस शीट पर। इस पर अकाउंटिंग, फिनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में क्लासेस ली जाती हैं, बताई जाती हैं। सारे कंसेप्ट जितने भी सिलेबस में है सारे कवर किए जाएंगे, चाहे क्लास 11, 12, सीए फाउंडेशन, सीएमए जो भी है, सभी का सिलेबस कवर किया जाएगा यहाँ पे। उम्मीद है तुम लोगों को अच्छा लगेगा, ये तुम्हारी तैयारी में काफ़ी मदद करेगा। तो शुरुआत करते हैं। आज क्या है टॉपिक है अकाउंटिंग कन्वेंशन। अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या है? ये कोई स्ट्रिक्ट रूल्स या लॉ नहीं है, नियम कानून नहीं है, जो स्ट्रिक्ट कानून नियम नहीं है, बल्कि ये पारंपरिक ट्रेडिशनली एक्सेप्टेड प्रैक्टिसेस है, जो परंपरा से आए हुए, जो हम लोग बनाए हुए हैं, वो सब प्रैक्टिस है जिसके अकाउंटेंट्स फॉलो करते हैं इंश्योर करने के लिए कंसिस्टेंसी, इन्फॉर्मेटिव और फेयरनेस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में। ये सब समय पर इवॉल्व हुए हैं, वो सब बेस्ड है कॉमन सेंस, प्रैक्टिकल यूसेज, इंडस्ट्री कस्टम, अकाउंटेंट्स एक्सपीरियंस। कन्वेंशन का जो सोच है वो कल्चर है, अकाउंटिंग का कल्चर है, वो वाइडली एक्सेप्टेड किए जाते हैं, लीगली इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है। अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या, कोई कड़ाई के साथ कोई स्ट्रिक्ट रूल या नियम नहीं है, वे पारंपरिक एक्सेप्टेड प्रैक्टिसेस है जिसके अकाउंटेंट फॉलो करते हैं। किस लिए? कंसिस्टेंसी के लिए, इन्फॉर्मेटिव के लिए और फेयरनेस के लिए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में। वे इवॉल्व हुए हैं समय पर, किस पर? कॉमन सेंस पे, प्रैक्टिकल यूसेज पे, इंडस्ट्री कस्टम पे, अकाउंटेंट एक्सपीरियंस पे। ये कन्वेंशन क्या है? अकाउंटिंग का कल्चर है, संस्कार है, जो वाइडली एक्सेप्ट किए जाते हैं लेकिन लीगली इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है। 4 मेन अकाउंटिंग कन्वेंशन है: कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, कन्वेंशन डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिव प्रूडेंस, कन्वेंशन ऑफ मेटेरियलिटी। पहला है कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। ये कन्वेंशन कहता है एक जो बिजनेस है, एक कोई बिजनेस है, कंपनी है, उससे भी अकाउंटिंग मेथड्स हर एक साल यूज करना चाहिए, एकदम जरूरी है, ताकि फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर किया जा सके। कोई कंपनी अगर डिप्रिसिएशन मेथड को या स्टॉक मेथड को या वैल्यूएशन मेथड को लगातार चेंज करता है तो इन्वेस्टर उससे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों जरूरी है? ये ट्रेंड एनालिसिस में मदद करता है, कंपेरेबिलिटी में इम्प्रूव करता है, ये इन्वेस्टर क्रेडिट्स पर विश्वास बिल्डअप करता है। एग्जाम्पल है कंपनी फॉलोज स्ट्रेट लाइन डिप्रिसिएशन। मान लो कोई कंपनी स्ट्रेट लाइन डिप्रिसिएशन फॉलो करता है, नेक्स्ट ईयर ये रिटर्न डाउन वैल्यू पर स्विच नहीं कर सकता है बिना वैलिड रीजन का, डिस्क्लोजर का। मिनी केस स्टडी क्या इन्फोसिस का लेते हैं। इन्फोसिस सेम डिप्रिसिएशन मेथड हर एक साल यूज करता है। इसका परिणाम क्या है? इन्वेस्टर्स और इसके परफॉर्मेंस को कंपेयर कर सकते हैं विश्वासपूर्वक। सीएफओ प्रेजेंटेशन जो प्रेडिक्ट करते हैं फाइनेंशियल रेशियो, वो उस पर विश्वास करते हैं। इसका क्या मतलब? कंसिस्टेंसी, इसका मतलब है इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस, इन्वेस्टर का पूरा विश्वास कंसिस्टेंसी यूज करने पर। दूसरा है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। ये कन्वेंशन कहता है जितने रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट करते हैं वो फुल्ली डिस्क्लोज होने चाहिए, पूरे जारी किए जाने चाहिए। कोई छिपाव नहीं, कोई आधा सच नहीं, किसी तरह का मैनिपुलेशन नहीं, धोखाधड़ी नहीं। पर्पस क्या है? इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना, ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करना, फ्रॉड्स को रोकना और डिसीजन मेकिंग में मदद करना। डिसीजन मेकिंग में मदद होती है इससे। क्या क्या डिस्क्लोज करना चाहिए? कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज, अकाउंटिंग पॉलिसीज में क्या चेंज हुए उसको, लॉ सूट्स को, बैड डेट्स को, पेंडिंग ऑब्लिगेशंस को, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को, ये सब डिस्क्लोज करना चाहिए। एक कंपनी का अगर कोर्ट में पेंडिंग केस है, कोर्ट में 10 करोड़ का, तो इसको जरूर कॉन्टिजेंट लायबिलिटी के रूप में इसे शो करना चाहिए अपने एनुअल रिपोर्ट में। केस स्टडी समझते हैं सत्यम का स्कैम जो हुआ, ये क्या हुआ है? सत्यम ने कैश बैलेंस और इसके लायबिलिटीज को इन्फ्लेट किया नोट्स, अकाउंट्स के नोट्स में।
डिफॉल्यूशन हुआ, फुल डिस्क्लोजर, ये छिपाया, लायबिलिटीज को छिपाया, कैश बैलेंस को इन्फ्लेट किया, ये वैल्यूएशन हुआ डिस्क्लोजर का। इसका मतलब इसका क्या परिणाम हुआ, कंपनी कोलैप्स कर गई, बर्बाद हो गई, चेयरमैन अरेस्ट हो गया। स्ट्रिक्ट रिपोर्टिंग रूल्स इंडिया में लागू हुआ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स IFRS के जरिए। नॉन डिस्क्लोजर डिस्ट्रॉय क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता को बर्बाद कर देता है नॉन डिस्क्लोजर। तीसरा कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म प्रूडेंस, ये कन्वेंशन कहता है सभी लॉसेस को एंटिसिपेट करो लेकिन गेन को एंटिसिपेट मत करो। दूसरे शब्दों में जो भी लॉस हो रहा है, एक्सपेक्टेड लॉसेस है, उसको इमीडिएटली रिकॉर्ड करो, और जो प्रॉफिट आने वाले हैं समय में, जब तक रियलाइज नहीं हो जाते तो आ नहीं जाते तब तक उसको रिकॉर्ड मत करो। क्यों? ये कारण है, ये क्रेडिटर्स को प्रोटेक्ट करता है, ये कॉस्टलेस रिपोर्टिंग इंश्योर करता है, और प्रॉफिट्स के ओवर स्टेटमेंट को रोकता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को साफ सुथरा विश्वसनीय रखता है। एग्जाम्पल के लिए प्रोविजन फॉर डेट्स क्रिएट करना चाहिए, और क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करना चाहिए कॉस्ट या मार्केट प्राइस जो भी लोअर हो। लॉ सूट्स लॉसेस को फाइनल जजमेंट के पहले ही रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए। केस स्टडी कोविड-19 प्रोविजनिंग बैंक्स क्या कर रहे थे कोविड-19 के समय में, HDFC SBI ये एडिशनल प्रोविजन क्रिएट किए एक्सपेक्टेड लोन लॉसेस के लिए। ये सारा कंजर्वेटिव कन्वेंशन पर बेस्ड था, जो कि एक्चुअल डिफॉल्ट्स वो अभी मालूम नहीं है, लेकिन एक्चुअल में डिफॉल्ट्स, लेकिन हम लोगों ने उसके लिए एक क्रिएट कर दिया गया प्रोविजन। बेटर टू सेफ देन सॉरी, अपने आप को सुरक्षित रखना है, न कि कोई अनफॉर्चुनेट सिचुएशन आ जाए। चौथा है कन्वेंशन ऑफ मेटलिटी। मेटलिटी मीन्स मतलब क्या हुआ, वो आइटम्स को रिकॉर्ड करो जो सिग्निफिकेंट हो, बिल्कुल जरूरी हो, जो कि हमारे डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट कर सके, और जो ट्रिवियल आइटम्स है, जो बेकार तुच्छ आइटम्स है, उसको इग्नोर कर सके। जैसे कैलकुलेटर अगर 300 रुपये का खरीदा है कंपनी ने, इसको एक्सपेंस के रूप में इमीडिएटली डिक्लेयर करो, शो करो। और कंप्यूटर अगर 50,000 के लिए गया, इसको असेट्स के ऊपर ट्रीट करो। मटेरियल आइटम्स मस्ट ऑलवेज बी रिकॉर्ड करो, मटेरियल आइटम्स को रिकॉर्ड करो, रिपोर्ट करो, हाईलाइट करो। इन मटेरियल आइटम्स को डिटेल प्रेजेंटेशन देने की जरूरत नहीं है, और इसे जनरल हेड्स में क्लब किया जा सकता है। जैसे टाटा स्टील ये करते हैं, कैसे समझते हैं, टाटा स्टील जो है प्लांट मेंटेनेंस पर ज्यादा खर्च करते हैं, करोड़ रुपए खर्चा करते हैं, ये मटेरियल है, इसको डिस्क्लोज होना चाहिए। लेकिन अगर ऑफिस 2000 रुपया का स्टेशनरी खरीदते हैं, ये इमटेरियल है, इसको ऑफिस एक्सपेंसेस में क्लब करना चाहिए। मटेरियल रिड्यूसेस क्लटर एंड फोकसेस ऑन द इम्पोर्टेंट। मटेरियलिटी क्या करता है, जो अनावश्यक चीजें है उसको रिड्यूस करता है, नहीं रिकॉर्ड करता है, इंपॉर्टेंट पर जो मुख्य चीजें है उसको फोकस करता है। अकाउंटिंग कन्वेंशन क्यों एग्जिस्ट करता है, वाई अकाउंटिंग कन्वेंशन एग्जिस्ट, ये इसलिए एग्जिस्ट करता है कि लॉ सभी छोटी छोटी चीजों को डिटेल कवर नहीं कर सकता है, कानून नहीं कवर कर सकता छोटी चीजों को। प्रैक्टिकल सिचुएशन जो है, जो कि फ्लेक्सिबल जजमेंट रिक्वायर करता है, और इंडस्ट्री प्रैक्टिस स्टैंडर्डाइजेशन की जरूरत है। और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है वो वास्तव में रियलिस्टिक होना चाहिए, ह्यूमन सेंटर्ड होना चाहिए। अब ये चारों कन्वेंशन जो है उसको एग्जामिनेशन के लिए समरी टेबल के रूप में इसे देख लो, इसे याद करो। पहला कन्वेंशन है कंसिस्टेंसी, इसका मतलब है सेम मेथड्स ईयर आफ्टर ईयर, एक ही मेथड हर एक साल। जैसे डिप्रिसिएशन मेथड एग्जांपल के लिए, डिस्क्लोजर रिवील ऑल रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, जो भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन उसको रिवील करो। पेंडिंग लॉस शुड शोन एज कंटीजेंट लायबिलिटीज। कंजर्वेटिज्म रिकॉर्ड लॉसेस अर्ली, प्रॉफिट्स लेटर, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। मेटलिटी रिकॉर्ड ओनली सिग्निफिकेंट आइटम्स, पेंसिल वर्थ रुपीज नॉट कैपिटलाइज्ड। अब इसको कैसे याद रखोगे, ये क्विक मेमोरी के लिए है। CDCM, कैट्स डू नॉट क्लाइंब माउंटेन्स। C फॉर कंसिस्टेंसी, D फॉर डिस्क्लोजर, C से कंजर्वेटिज्म, M से मेटलिटी। कंक्लूजन क्या है, अकाउंटिंग कन्वेंशन स्ट्रिक्ट लॉ नहीं है प्रिंसिपल की तरह, ये प्रैक्टिकल गाइडलाइंस है जो कि एक्सपीरियंस पर डेवलप हुआ है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंश्योर करते हैं रियलिस्टिक, कंपेरेबल, ट्रांसपेरेंट, यूजफुल, ट्रस्टवर्थी। अकाउंटिंग विदाउट कन्वेंशन ये उस तरह का स्कूल है जहाँ कोई डिसिप्लिन नहीं है, जो कि कंफ्यूजिंग अनरिलायबल है। इसको याद करने का तरीका हुआ CDCM, कैट्स डोंट क्लाइंब माउंटेन्स। C कंसिस्टेंसी हो गया, D से डिस्क्लोजर हो गया, C से कंजर्वेटिज्म हो गया, मेटलिटी हो गया। तो ये कोई कानून स्ट्रिक्ट लॉ नहीं है,
जिस तरह के प्रिंसिपल है, जिस सिद्धांत बनाए गए हैं, ये प्रैक्टिकल गाइडलाइंस है, ये जो कि एक्सपीरियंस पर डेवलप हुआ है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इंश्योर करता है, रियलिस्टिक हो जाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंफर्टेबल बन सके, ट्रांसपेरेंट हो, यूजफुल हो, ट्रस्टवर्दी हो। तो ये अकाउंटिंग कन्वेंशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर कोई डिसिप्लिन नहीं आ पाएगी। जैसे स्कूल को होता है डिसिप्लिन होना जरूरी होता है ना, उस तरह डिसिप्लिन नहीं आ पाएगी, अनुशासन नहीं आ पाएगी, जो कि कन्फ्यूजिंग और अनरिलायबल होगा। तो छात्रों, आज स्टूडेंट्स आज का वीडियो यहीं तक। उम्मीद है अकाउंटिंग कन्वेंशन पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को लाइक करो, वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल द बैलेंस शीट को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और बेल बटन प्रेस करो, ताकि हमारा वीडियो आप तक अपलोड होते ही पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।